है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया ज़ैनब। सो गाइस, आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। अगर कोई क्लाइंट आपको ऐसा बोलता है कि हमें थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल डिज़ाइन चाहिए, बहुत भरी भरी नहीं चाहिए, थोड़ी यूनिक सी चाहिए, तो आप क्या लगाओगे उन्हें मेहंदी। तो आज ये हम सीखने वाले हैं हमारे क्लास में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो जो हम हमारे डिज़ाइनर मेहंदी में फ्लावर्स को क्रिएट करते हैं, उससे डिफरेंट कुछ फ्लावर हमने क्रिएट करना होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं ये फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। बेसिकली ये फ्लावर जो है मैं ब्राइडल मेहंदी में क्रिएट करती हूँ ऊपर के पोर्शन में, क्योंकि ये वाला फ्लावर है जो थोड़ा सा बड़ी साइज़ में बनता है। तो हमें इस तरीके से एक अच्छा सा ब्यूटीफुल फ्लावर क्रिएट करना है। वैसे तो हम 3 बंच या फिर हम 2 फ्लावर या 3 फ्लावर के साथ बंच को क्रिएट करते, लेकिन इस तरीके की डिज़ाइन में आप मेक श्योर करेगा कि एक ही ब्यूटीफुल फ्लावर क्रिएट कर दो। शेडिंग विजिबिलिटी के साथ अच्छे से आपको करनी है इस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में और फटाफट से इस तरीके की जो वेस्टर्न डिज़ाइन होती है वो रेडी भी हो जाती है और क्लाइंट्स को यूनिक लगती है, पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो आज हम वही सीख रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देख सकते हो कि मैंने कुछ पेटल्स में ही शेडिंग की है, बाहर की सारी पेटल्स में शेडिंग की है। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको जो इनसाइड स्ट्रक्चर है उन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना है। इस तरीके से आपको मेहंदी से ड्रॉ कर लेना है वापस से, ताकि वो फिनिशिंग के साथ नज़र आए। और जैसे हम बोल्ड करते हैं उसी वे में हम इसे बोल्ड करेंगे। सारी पेटल्स को इसी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम जो है यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट यूज़ करेंगे। हम स्पाइरल यूज़ करेंगे, अगर आप चाहो स्पाइरल है, हार्ट शेप है और बोल्ड हमारे फ्लावर है, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई क्लाइंट यूनिक मांगता है आपके पास डिज़ाइन, तो आप इस तरीके से एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो जो आप नॉर्मली अपने डिज़ाइन में ज़्यादा यूज़ ना करते हो। तभी आपकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी। देख सकते हो कि एक मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, सेकंड में मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ही इजी है, फटाफट से बनकर रेडी भी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको इसमें डिज़ाइंस को भर भर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको लिमिटेड ही जो हमारे एलिमेंट्स है उससे यहाँ पे काम लेना है। तो जैसे कि देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सर्कल को क्रिएट करके जो है यहाँ पे बोल्ड लीव्स क्रिएट किए। मेनली इस तरह की डिज़ाइन में ज़्यादा बोल्डनेस वाले एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। जो हम लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं डिज़ाइन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिज़ाइन में वैसे भी हमने करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बोल्ड एलिमेंट का आपको सेट करना होता है इसमें। तो ऊपर जो है वो सारे हम इस तरीके से वेवी वाले हमारे लीव्स लेंगे जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पर भी हम सारे वेवी लीव्स को क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हूँ एज अ बेल्ट। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और इसमें जो है हम यहाँ पे मोस्टली जब इस तरीके की स्टाइलिश डिज़ाइन होती है तो मैं प्रिफर करती हूँ लेयर्स वाले स्पाइरल की फीलिंग। तो यहाँ पे मैं लेयर्स वाले स्पाइरल की ही फीलिंग को क्रिएट कर रही हूँ। यू कैन सी गाइज, बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आते हैं इस तरीके की डिज़ाइन। आप भी मुझे इस तरीके की फ्लावर की डिज़ाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर सकूं। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये मेरी ईमेल आईडी है, तो आप इस ईमेल आईडी पे ज़रूर से शेयर कर सकते हो। अब हमारी स्पाइरल जब इस तरीके से लेयर्स वाले फीलिंग हो जाती है, उसके बाद हम इसे बोल्ड कर देंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्डनेस करने से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। एंड यू कैन सी कि मैं बोल्डनेस भी इसे डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरीके से लेयर बाय लेयर जो है वो इस तरीके से बोल्ड कर रही हूँ। बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरीके से। आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और पिक्चर्स में भी बहुत ब्यूटीफुल आती है। अब सेम फ्लावर को ही हम यहाँ पे सेंटर में वापस से क्रिएट करेंगे। अब आप चाहो तो इसे सेम ऐसे बंच की तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो सेम एलिमेंट्स के साथ, या फिर अगर आपको इसे किसी फिंगर्स के साथ अटैच करना हो तो इस तरीके की डिज़ाइन में जो है वो फिंगर्स में भी आप अटैच कर सकते हो। सेम हम एज इट इज़ यहाँ पे शेडिंग भी करेंगे। जिस तरीके के ऊपर वाले फ्लावर में हमने क्रिएट किया है उसी तरीके से इस फ्लावर में भी सारी चीज़ों को हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगेगा ये डिज़ाइन बनने पर। जो है वेस्टर्न डिज़ाइन में आप जो बड़े वाले रोजेज़ होते हो उसे भी सेमली क्रिएट कर सकते हो, और अगर रोज़ क्रिएट ना करो तो सनफ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं। सनफ्लावर के साथ साथ हिबिस्कस फ्लावर भी है तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप इस तरीके से भी जो है वो डिफरेंट फ्लावर जो थोड़े से बड़ी साइज़ में हम बना सकते हैं, उस तरीके के साथ आप डिफरेंट स्टाइल में इस तरीके से वेस्टर्न डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो।
फ्लावर की कंप्लीट करने के बाद वापस से जो है मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो आप जो भी चाहे इस तरीके से न्यू स्टाइल में लीव्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और वापस से थोड़े से यहाँ पे हम्स को क्रिएट करेंगे हम हमारे डिज़ाइन में। हम्स अगर हम बंच बना रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है गाइस। हम्स आपको लीव्स, हम्स, बंचेस में आपको ज़रूर से लेने हैं। मैं हमेशा आपके साथ ये एक रूल शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेने। इस तरीके की डिज़ाइन में आपको सिर्फ अपना बंच क्रिएट हो सके उतने ही उसको अमाउंट में लेना होता है। वापस से मैं यहाँ पे लीव्स ले रही हूँ और इस बार यहाँ पे बोर्ड लीव्स लेंगे हम। ये क्रॉप लीव्स नहीं हैं, ये हम लीव्स में ही लीव्स की फिलिंग करते हुए जो क्रिएट करते हैं, ये वो लीव्स है। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं जब कलर आता है, ब्यूटीफुली 3D लुक देते हैं। तो हम इसे डिफरेंट एंगल में यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप बॉर्डर लाइन को क्रिएट ना करना चाहो तो आप इस बॉर्डर लाइन को स्किप भी कर सकते हो। ये थोड़े से डिफरेंट सर्कल्स मैंने क्रिएट किए हैं, थोड़े साइज़ में थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, इस तरीके से। और जो हमारा यहाँ पे एक जो कोना बच गया, वहाँ पे हमने हार्ट शेप को कंप्लीट करके हमारे बंच को कंप्लीट किया। अब मैं इस वाली जो पैटर्न है इसे मैं फर्स्ट फिंगर की तरफ अटैच करूँगी ताकि हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी जो है वो हैवी हो जाए और बहुत ज़्यादा भी क्लाइंट को छोटी या फिर स्पेस वाली ना नज़र आए। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट फिंगर की तरफ हमारी डिज़ाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ। सिंपली जो है 3 स्पाइरल को क्रिएट किया है मैंने। स्पाइरल के साथ साथ मैं यहाँ पे लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। अब लीव्स क्रिएट हो जाने के बाद वापस एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करके एक फिलर एलिमेंट फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे सर्कल्स क्रिएट कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं प्रिफ़र करती हूँ हम्स की डिज़ाइंस को ना क्रिएट करना। इस तरीके की डिज़ाइन में मैं लेयर्स वाले हम्स मैंने ऊपर की तरफ क्रिएट किए, यहाँ पे मैं सर्कल्स क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से इवनली सर्कल्स को क्रिएट करना है, ऐसा शेडिंग आपको बिल्कुल नहीं क्रिएट करना। सेकेंड लास्ट फिंगर में मैं इस तरीके से लीव्स की पैटर्न ले रही हूँ और ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे एलिमेंट्स लिए हैं टिप्स के। तो जैसे कि आप देख सकते हो डिज़ाइन हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा और होमवर्क मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट फ्लावर के साथ भी इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।